मध्य प्रदेश की सियासत में शायद ही ऐसा मौका आया हो जब पूरी राजनीति एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही हो। वर्तमान में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया एक महत्वपूर्ण कड़ी बने हुए हैं। भाजपा जहां सिंधिया के जरिए सत्ता को पूरी तरह पुख्ता कर लेना चाहती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस सिंधिया को कमजोर कड़ी साबित कर भाजपा को सत्ता से बाहर कर देना चाहती है। इस तरह राज्य की सियासत सिंधिया फैक्टर के इर्द गिर्द घूम रही है। भाजपा ने पिछला चुनाव माफ करो महाराज, हमारे तो शिवराज नारे के सहारे लड़ा था, मगर भाजपा को जीत नहीं मिल पाई थी। लगभग 1.5 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही और इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपरोक्ष रूप से मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से टकराव चलता रहा। आखिरकार सिंधिया को नई राह पकड़ना पड़ी और उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने भी कांग्रेस छोड़ते हुए विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। परिणाम स्वरूप कमलनाथ सरकार की विदाई हो गई और भाजपा सत्ता में आ गई। सिंधिया की हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ले ली और मंत्रिमंडल के गठन की जब बात आई तो सारा मामला अटक गया। आखिरकार समझौते के तौर पर 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिनमें 2 मंत्री सिंधिया समर्थक थे और उसके बाद लगातार मंत्रिमंडल गठन की कवायद जारी है। सिंधिया समर्थक 8 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है और भाजपा अपने वादे के मुताबिक इसे अमली जामा पहनाना चाहती है, मगर पार्टी के अंदर ही असंतोष की आशंका भी पार्टी को बेचैन किए हुए है। एक तरफ जहां भाजपा के लिए मंत्रिमंडल गठन को लेकर उभरने वाला संतोष है, तो दूसरी ओर कांग्रेस से आए 22 लोगों को जो सिंधिया समर्थक हैं, उन्हें बतौर उम्मीदवार विधानसभा के उपचुनाव के मैदान में उतारा जाना है। इससे भी कई इलाकों के कार्यकर्ता असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपने वादे के मुताबिक सभी 22 लोगों को मैदान में उतारने की तैयारी है और उसकी कोशिश है कि सभी को चुनाव जिताकर सत्ता को और पुख्ता कर लिया जाए। तो दूसरी ओर कांग्रेस की नजर भाजपा के असंतोष पर है। उसे उम्मीद है कि मंत्रिमंडल गठन और उसके बाद उम्मीदवारी तय होने से भाजपा के अंदर असंतोष की आग तेजी से भड़केगी और इसका लाभ उसे मिल सकता है। इसी फायदे के इंतजार में कांग्रेस है। राज्य में जिन 24 इलाकों में विधानसभा के उपचुनाव होना है, उनमें से अधिकांश इलाके ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं और यह क्षेत्र सिंधिया का प्रभाव वाला इलाका है। यही कारण है कि भाजपा किसी तरह की रिस्क या यूं कहें जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो दूसरी ओर कांग्रेस की कोशिश है कि अगर भाजपा में असंतोष पनपा तो सिंधिया के गढ़ में ही सिंधिया को कमजोर किया जा सकेगा। फिलहाल राज्य की सियासत पूरी तरह सिंधिया फैक्टर पर आकर ठहर गई है। इस चुनाव में भाजपा सत्ता में रहेगी या भाजपा बाहर होगी, वहीं कांग्रेस को कुछ फायदा होगा, यह बड़े सवाल हैं। मगर आगामी समय में होने वाले उपचुनाव सिंधिया का राजनीतिक भविष्य तय करने वाले जरूर होंगे। क्या सिंधिया के हाथ में सियासत की चाबी रहेगी या उनके हिस्से में कुछ और आएगा?